Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके जीवन में आगे क्या होके रहेगा। What will certainly happen in your life? So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction। तो चलिए देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो बिल्कुल होके रहेगा। राइट और आपकी करंट सिचुएशन भी हम देखेंगे ताकि आपको पता चले। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। सो प्लीज फोकस आप भी कीजिए और मैं भी कर रही हूँ। ओके, पॉजिटिव रहे हमेशा। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में आखिरकार क्या होके रहेगा, उनकी करंट सिचुएशन भी क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें। थोड़ा सा समय दे दीजिए एंड देन आई कैन स्टार्ट स्पीकिंग। हालत कुछ इस तरह से है ना कि आप जो भी वर्क रिलेटेड इश्यूज़ है आपके, आधा तो आपके पर्सन या आप किसी ऐसे बॉस के अंडर आप काम करते हैं, चाहे वो फीमेल बॉस हो चाहे वो मेल बॉस हो, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं वो आपको। एक फ्राइंग पैन समझ लेते हैं वो लोग आपको या आपके पर्सन को। जैसे होता है ना कि तवा में कुछ भी आप चढ़ाओ, अभी गैस चढ़ा दो तो वो कुछ भी करके फ्राइड फूड हो जाएगा। राइट, उसी तरह से जैसे उन्होंने ना आप लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया है। इधर तो ये आपके घर में ऐसा हो रहा है या बाहर कुछ ऐसा हो रहा है। जैसे आपको जितना भी अनुशासन है ना, जैसे सब कुछ आपके लिए ही प्रयोग है और उनके लिए तो कुछ भी नहीं। मे बी दिस इज डन बाय योर पार्टनर, मेल और फीमेल, आई डोंट नो। या उनके बॉस उनके साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं कि वो बहुत अपसेट है और आप भी इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं। कुछ इस तरह से दिख रहा है सिचुएशन। या हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ कहा जो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, स्टेटमेंट्स है जो शायद आप अनहैप्पी हो। देखिएगा, खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं आप। ऑलराइट, सो फाइनली अगर आप एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि येस देयर विल बी अ यूनियन, देयर विल बी अ रिकन्सिलिएशन, कुछ हद तक आप सही है क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी टू हेड्स कमिंग टुगेदर। आई डू फाइंड लाइक दैट येस टू सम एक्सटेंट इट इज़ ट्रूथ कि जो हो रहा होगा वो बहुत अच्छा होगा आपके साथ। कुछ लोग वोकल आर्टिस्ट हो सकते हैं इन फ्यूचर, गिटार या कुछ भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड हो सकता है कि आप बहुत सक्सेसफुल हो। एनी फोक म्यूजिक, डांस, ठीक है, इंडियन डांस फॉर्म्स, एनी फॉर्म ऑफ डांस, उस तरह से मुझे दिख रहा है। हो सकता है उसके लिए आप प्रोफेशनली ट्रेनिंग ले या कुछ चीज़ आप करना चाहते हैं आगे जाके, उसके लिए ट्रेनिंग आप निश्चित रूप से लेंगे। ओके, कुछ लोग IAS IPS का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर रहे हैं और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि मॉक टेस्ट्स जो भी हो या प्रिलिमिनरी एग्जाम्स जो भी हो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो, इसलिए आप अभी से प्रिपेयर कर रहे हो ताकि आप फाइनल में जाके सिलेक्टेड हो ही जाओ। ओके, यहाँ पे आपकी जो है ना कुछ लोग मनोविज्ञान को लेके पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग साइकोलॉजी और एनी टाइप ऑफ थिंग्स लाइक क्रिमिनल साइकोलॉजी, माइंड सेट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं उस तरह से। ओके, कुछ लोग ईस्ट के तरफ, कुछ लोग साउथ के तरफ, नॉर्थ वेस्ट के तरफ जाने वाले हैं। आई डोंट नो, मे बी कंट्री, मे बी स्टेट। ओके, ऑलराइट, सो दिस एरो इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ ग्लोब। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका टारगेट ऐसा हो सकता है कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या ग्लोबलाइज्ड कंपनी में आपका सिलेक्शन हो जाए, और या हो सकता है आई डू फाइंड लाइक रीयूनियन कमिंग इनटू फुल सर्कल, हैप्पी एंडिंग, निश्चित रूप से वो दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे किसी का कान दिखाई दे रहा है, कोई आपकी बातों को सुन रहा है
ठीक है, तो आप संभाल के कुछ बोलिएगा ज़रूर। और हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है आपकी बातें ध्यान से सुनते हैं, आपको लगता है कि वो सुन नहीं रहे हैं बट ध्यान से सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू इंटरप्रेट इट। ठीक है, तो आप भी उनकी कहना को सुनो, आपको प्रॉपर इंडिकेशन मिल जाएगा कि वो आपसे भी क्या कहना चाहते हैं। मे बी यू नीड टू लिसन। शायद कभी कभी हम क्या करते हैं ना, ज़्यादा बकबक कर देते हैं, हम सामने वाले का नहीं सुनते हैं। यू शुड लिसन, यू शुड नॉट हियर, यू शुड लिसन, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि वो कह क्या रहे हैं। आपको आंसर्स वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियर इंडिकेशन है आपको सुनने से वो जवाब आपको मिल ही जाएगा, अगर आप प्रॉपरली सुने तो। यहाँ पे वी शेप आ रहा है बहुत ज़्यादा, VYX, ओके, HT, ऑलराइट, हो सकता है ये आपकी इनिशियल्स है। ओके, मुझे इस तरह से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे कि आप आने वाले समय में निश्चित तौर से हो सकता है बहुत ज़्यादा खर्चा कर ले, बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिव। हो सकता है कि आप अपनी शादी में ज़्यादा खर्चा कर ले रहे हैं, या किसी की शादी में, मतलब यू आर डूइंग सर्टन काइंड ऑफ एक्सपेंसेस विच आर हैवी। हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं विद अ होप कि आपको गेन ज़रूर होगा, लेकिन एक रिस्क भी है। ठीक है, उसको भी देख के चलिएगा। यहाँ पे आपको नहीं लग रहा है एक बर्ड का शेप यहाँ पे फॉर्म हुआ, यहाँ पे इसका एक पंख है, यहाँ पे इसका एक पंख है, और यहाँ पे इसकी शरीर है। सो डू फाइंड यू आर फ्लाइंग टू अ ग्रेटर हाइट। आप एक बहुत बड़ी उड़ान भरने वाले हो, आप बहुत ऊंचाई तक छूने वाले हैं। आपके करियर जो है इट विल गो टू ग्रेटर एक्सटेंट, एक्सपेंशन मुझे दिखाई दे रहा है। आप एकदम स्ट्रेट बैठे हो इस वक्त जब इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप बहुत अलर्ट हो इस वक्त। आपकी एनर्जी लेवल जो है वो डिप करता है कभी कभार, कभी कभार आपको बहुत ज़्यादा भय लग जाता है, कभी कभी बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हो आप। कभी कभी कुछ चीज़ें हैं जो शायद आप मानना नहीं चाहते हो, और कभी कभी उस चीज़ के ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा भरोसा हो जाता है। इस तरह का कुछ फ्लक्चुएशन मुझे दिख रहा है। आने वाले समय में आप रेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और रिलैक्सिंग स्टेट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आप बहुत ज़्यादा। आई डू फाइंड लाइक दैट। यहाँ पे आपकी ग्रोथ जो है, सक्सेस जो है, प्रोग्रेस जो है वो फिक्स है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहे हैं कि यू आर taking someone as a helper in your job, या आपको असिस्टेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे 7 number is significant over here. 7, the letter Z is important, Z. ओके, तो चलो हम देख लेते हैं अभी यहाँ से ओरेकल कार्ड से हमें देखेंगे, फिर हम रीडिंग को एंड करते हैं। ओके ओके, ऑलराइट, सो लेट मी सी कि व्हाट इज कमिंग, गारंटीड एंड सर्टेनिटी, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, प्लीज बताएं यूनिवर्स। Fairy spotting, it's time to go fairy spotting. It said that seeing is believing, but in fact the opposite is true. Believing is seeing. जितना आप विश्वास करना शुरू कर देंगे वही चीज़ उतना ही सामने मैनिफेस्ट होता जाएगा। आई एम टेलिंग यू बाय माई ओन एग्जाम्पल। कुछ चीज़ों के बारे में मैं सोच रही थी सुबह सुबह कि शायद ना हो सकता है कि आसपास कुछ साउंड या कुछ इस तरह से हो, और वही हुआ। शाम के समय पे कुछ ऐसे साउंड्स मुझे सुनाई दिए, बहुत जोर शोर से वो बज रहा था। ठीक है, उस तरह का चीज़ें हो सकता है। जितना जैसे आप बिलीव करेंगे वैसा ही होता जाएगा। अगर आप बिलीव नहीं भी करेंगे
तभी भी आप जो नहीं कर रहे वो हो जाएगा। सो द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मिस्ट्रीज, ठीक है, आपको ये विश्वास करना है। टेम्पटेशन, देखो जैसे मैंने आपको बताया, आप स्पेकुलेशन, स्टॉक्स, एक्सचेंज, शॉर्टकट मनी तरीका आप अपना सकते हैं, लेकिन एक आशाएं रहते हैं कि हमें सक्सेस मिलेगा, शायद ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कुछ फ्रॉड स्कीम हो, तो आपको सावधानी लेना। मैं नहीं बोल रही हूँ कि ऑल द स्कीम्स आर फ्रॉड, बट कुछ टेम्पटेशन आपको एक गलत राह पे लेके जा सकता है, ठीक है। सो यू शुड ओवरकम दैट। नेक्स्ट इज लाइफ एनर्जी, यहाँ पे सन आ रहा है। सो आई डू फाइंड कि यहाँ पे जब सन आता है तब आपकी सारे प्रॉब्लम्स, समस्या जो है वो दूर हो जाता है। हीलिंग, हैप्पीनेस, लाइट, ऑफ कोर्स टू सी द डार्कनेस थ्रू द लाइट, डिविनेशन, देखो क्रिस्टल क्लियर सोल्यूशन आपको मिलेगा। मून एनर्जी, यहाँ पे बार बार यही आ रहा है, एक बार लाइट एक बार डार्क, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में डार्क एंड लाइट, लाइक अ ज़ेब्रा। ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन होगा, लेकिन आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ है। आप थोड़ा सा, अगर आप इस दौरान कंफ्यूज्ड है, सो कहीं ना कहीं पे अगर आप थोड़ा सा शांत रहे और सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, यू विल गेट ऑल द आंसर्स। गो आउटसाइड, अगर आपको लग रहा है एक जगह बोर हो चुका है एंड देर इज़ नथिंग मोर टू बी लेफ्ट, ओके फॉर मी, आई थिंक सो दैट आपको उस जगह को छोड़ देना चाहिए। इफ़ देर इज़ नथिंग लेफ्ट फॉर यू, अगर कुछ भी बचा नहीं है तो उस जगह को आपको छोड़ना ही बेहतर है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.